चले? लगता है बोझ जो था वो उतर चुका है। कुछ कहा आपने? कुछ दिनों से देख रहा था कि तुम बहुत ही परेशान और उलझी उलझी सी लग रही थी। पूछा इससे नहीं कि तुमने कौन सा बता देना था, लेकिन आज देख के लग रहा है जैसे प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। हाँ, कुछ ऐसे ही समझे। अच्छा, यानी कि प्रॉब्लम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। अच्छा खैर, आप बताइए, आपको कोई बेंगलो पसंद आया? टॉपिक चेंज करने का अंदाज अच्छा है। और रही बात बेंगलो की, तो हाँ 2-4 देखे हैं, आप चल के देखेंगी तो फाइनल कर लेंगे। अभी? हाँ, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो, इफ यू हैव टाइम। चलो चलते हैं, ये काम भी अभी निपटा देते हैं। परफेक्ट, लेट्स गो। ये मेरी भाभी हैं। मैं जानती हूँ इन्हें। जब तुम इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी ना, मैं आई थी तुमसे मिलने के लिए, तभी मुलाकात हुई थी इनसे। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई। अनम की तस्वीर दिखा दी थी मैंने भाभी को। जी जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। कौन है? यही तो है इकरार। माशाल्लाह से बहुत ही मेहनती और ख्याल रखने वाला बच्चा है। एक मिनट, मैं कैसा हूँ ये सब कुछ आप इनको क्यों बता रही हैं? बेटा ये तुम्हें देखने आई है ना? किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में। नहीं करनी मुझे शादी, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। रुखसाना, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम बैठो, मैं बात कर। कोई जरूरत नहीं है बैठने की, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाएं। अच्छी बेइज्जती की है तुमने रुखसाना मेरी। क्या बदतमीजी है ये? घर आए हुए मेहमान से इस तरह से बात की जाती है? ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें? मुझे बदतमीजी करने पर भी आपने ही मजबूर किया है। मेरे मना करने के बावजूद क्यों बुलाया आपने इन्हें यहाँ? क्या बुराई है इसमें? तुम्हारे भले का ही तो सोच रही थी भाभी, तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। मैं खुश हूं। खुश हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो? हकीकत तो सिर्फ ये है बेटा कि इंसान की खुशियां जब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके यहाँ औलाद नहीं होती। नहीं हो सकती मेरी ये खुशी पूरी। प्लीज आप दोबारा किसी औरत को इस मकसद के लिए यहाँ मत बुलाइएगा। बुलाऊंगी, मैं जरूर बुलाऊंगी, बार बार बुलाऊंगी। मुझे तुम्हारी दूसरी शादी करानी है। मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, आप समझ क्यों नहीं रही? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी उस नीनू के पीछे? मैं नीनू के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरी वजह से अपनी खुशियों से दस्तबरदार हो रही है। मेरी शादी करवा कर भी आपको दादी बनने की खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि सच तो यह है कि कमी नीनू में नहीं मुझ में है। इसको कहते हैं मकाफात अमल। मेरी बेटियों के पीछे पड़ी हुई थी ना, अब देखा अल्लाह ने पूरी जिंदगी के लिए सजा दे दी। क्या हुआ है अम्मी? ओह, तो हमेशा की तरह तुम्हें इस बार भी अबरार ने कुछ नहीं बताया? हाँ जाहिर है, क्यों बताएगा, उसकी बेस्ट फ्रेंड की बात जो है। तुम बातें ही सुनाती रहोगी या असल बात भी बताओगी? मानो वो नेहा अम्मी, हाँ? आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का भाई? ये तो भलाई का काम है। मेरे पास तो लोग मदद मांगने के लिए आते हैं, दुखी लोग,
अल्लाह के नजदीक बहुत अजर का काम है उसकी मखलूक की मदद करना। अजर? अजर तो उन्हें मिलता है जो उसके रास्ते पे चलें, लेकिन आप तो पूरे ही तरीके से भटकी हुई हैं। हदीस में साफ साफ बताया है हमारे नबी ने, हलाक करने वाले गुनाहों से बचो, लेकिन आप तो शिर्क के साथ साथ जादू, अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं आप। इन सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा बस, ये मैं शौक में नहीं कर रही, मजबूरी में कर रही हूँ। पेट भी पालना है और घर का खर्चा भी चलाना है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम क्या समझोगी? दुनिया की आसानियों के लिए आप अपनी आखिरत खराब कर रही हैं। देखो बीबी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, अपना दर्द अपने पास रखो, मुझे मेरा काम करने दो। जाओ यहाँ से। आगे पास करने के लिए पागल कहीं की, क्या क्या नहीं करना था, सारी ताबीज बनाते